हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बेसिक मैथ्स की क्लास शुरू करेंगे, तो वो आज से शुरू कर रहे हैं। प्रथम 4 से 5 दिन का जो क्लास होगा वो गणित के नियमों को समझने के लिए होगा, जो गणित के प्रश्नों को हल करने में आपकी क्या करेगा, मदद करेगा। ये जो वीडियोस होंगे, 4 से 5 दिन का वीडियोस होगा, वो केवल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए नहीं होगा, बल्कि उन सभी के लिए होगा जो अपनी मैथ्स ठीक करना चाहते हैं, गणित सीखना चाहते हैं, उन सभी के लिए होगा। दूसरी बात, इसके मैंने नोट्स भी बनाए हैं। नोट्स आपको मेरे ब्लॉगिंग पेज पर मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो ब्लॉगिंग पेज पर आपको नोट्स मिलेगा और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको वीडियो मिलेगा। वीडियो को देखिए और आपको समस्या क्या हो रहा है उसके आधार पर आप कमेंट करिए, तो उसके आधार पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, समझिए। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है। उदाहरण को ध्यान पूर्वक देखिए और इसी उदाहरण की मदद से हम समझने का प्रयास करेंगे कि हम संख्याओं को कैसे पहचानें। देखिए, संख्याओं को जब तक आप पहचान नहीं पाएंगे कि किन संख्याओं को किसके साथ जोड़ना है, किसको घटाना है, ये आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप कोई भी संख्या को जोड़ नहीं पाएंगे, गुणा नहीं कर पाएंगे या घटा या भाग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने एक संख्या लिखा हुआ है, यदि जिसको गणित नहीं आता है तो उसका तो दिमाग का दही हो जाएगा, है ना। कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में ना आए। यदि मैं कोई प्राइमरी का बच्चा होता, यदि मैं उसको जोड़ने इसे कहता तो उसको कुछ नहीं समझ में आता, तो इतना तो जरूर कर सकता है कि सब में प्लस प्लस का साइन है। प्लस प्लस का साइन है तो 16 और 8 को जोड़ लेगा, 2 को जोड़ लेगा, 3 को जोड़ लेगा, इधर 8 जोड़ लेगा, 9 जोड़ लेगा, 7, लेकिन 14 ऐसे जुड़ेगा क्या? तो याद रखिए, ऐसे नहीं जुड़ सकता ये, क्योंकि हर संख्या, इसमें बहुत सारा संख्या, अलग अलग टाइप से संख्या है, उनको कैसे जोड़ सकते हैं, जब तक आप उन संख्याओं को नहीं पहचानेंगे तब तक आप उसको जोड़ नहीं पाएंगे। तो चलिए, इसको मैं अलग अलग ग्रुप में जो है बांटता हूँ कि कौन सा संख्या किसके साथ जुड़ सकता है, उसको छांटते हैं। यहाँ पर जो एक टाइप का जो संख्या दिख रहा है उसको एक जगह लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 16 है ना, ये 16 एक टाइप का दिख रहा है। इधर पे देखिए 9 + 4, ये थोड़ा सा एक टाइप से लग रहा है, एक ग्रुप बन गया, है ना। फिर अगला ग्रुप में देखते हैं हम लोग, ये है, फिर है, ये है, इसका एक अलग ग्रुप बन गया, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर छांटिए, 8/3 और 7/8, इसका एक अलग ग्रुप बन गया। फिर 2x² + x, इसका एक अलग ग्रुप बन गया। तो देखिए, यहाँ पर इन संख्याओं को आपसे छांटते बनना चाहिए। ये जो मैं अलग अलग ग्रुप में बांटा हूँ, इन सभी संख्याओं का थोड़ा थोड़ा जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने के नियम अलग अलग हैं। हालांकि सबका कुछ नियम मिलता जुलता है, लेकिन कुछ नियम अलग है इन संख्याओं को। यदि आप इसको जिस तरीके से जोड़ते हैं, इसको उस तरीके से आप नहीं जोड़ सकते, ये दोनों नहीं जुड़ेगा। ये दोनों मतलब इसके जोड़ने का तरीका अलग होगा, और इसके जोड़ने का तरीका अलग होगा, और इसके जोड़ने का तरीका अलग होगा। तो ये चारों का जो ग्रुप है, आप सभी को एक जैसा रूल या एक जैसा नियम से इसको आप जोड़ नहीं सकते, जब तक आप संख्याओं को नहीं पहचानेंगे कि इस संख्या को कैसे जोड़ा जाता है, इस संख्या को कैसे जोड़ा जाता है, इस संख्या को कैसे जोड़ते हैं और इस संख्या को कैसे जोड़ते हैं। जब तक आपको वो रूल नहीं पता होगा, तब तक ये पूरे को आप जोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले इन संख्याओं को पहले समझते हैं, कौन सा क्या संख्या है और उसके रूल क्या हैं, उसको फिर बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला चीज मैं बताता हूँ, संख्या जो है प्राकृत संख्या, है ना। इस संख्या की बात करूं मैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो होता है 1, 2, 3, 4, ये कहां तक होता है? इन्फिनिटिव तक। जब भी प्रश्न में पूछे कि 4 प्राकृत संख्या, तो आपके माइंड में शुरू कहां से होना चाहिए? 1 से, और 1 से शुरू करने के बाद कोई भी संख्या हो सकता है। तो प्राकृत संख्या शुरू कितना से होता है? 1 से। दूसरा जो होता है वो होता है पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या में हम जीरो से शामिल कर लेते हैं इसको। यदि उसमें जीरो शामिल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है ना। यदि परीक्षा में पूछे कि 4 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, क्रमागत, ये पूछता है 4 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आपके माइंड में जीरो भी उसमें शामिल होना चाहिए, है ना। पूर्ण संख्या बोल रहे हैं मतलब क्या है? जीरो भी शामिल होता है। फिर अगला है पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या में जो प्राकृत संख्या का धनात्मक है वो शामिल हो जाता है, धनात्मक संख्या शामिल रहता है, ऋणात्मक संख्या शामिल रहता है, और क्या है? शून्य, ये भी है ना। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये पूरा मिला के क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या, है ना। इसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद दोबारा फिर और समझाऊंगा। पूर्णांक संख्या। फिर होता है परिमेय संख्या। कौन सा संख्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो। p मतलब अंश भी हो और q मतलब हर हो, जिसका अंश और हर दोनों हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब हर जीरो नहीं होना चाहिए, हमेशा उसका कुछ न कुछ हर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर जो ऊपर वाला यहाँ पर देख लीजिए, 8/3, 7/8, यहाँ तक कि देखिए यहाँ पर जो प्राकृत संख्या है वो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका भी बटे 1 है। बटे 1 तो मान सकते हैं ना, इसका हर तो जीरो नहीं है, तो परिमेय संख्या ये भी एक परिमेय संख्या है ना। तो जो p/q के रूप में हो, हर जीरो ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। फिर होता है अपरिमेय संख्या। इसको भी पहचान लीजिए। यहाँ पर जो आप करनी वाला जो संख्या देख रहे हैं, है ना, इसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको जोड़ने और घटाने और गुणा करने का नियम क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। कौन सा संख्या हो गया आपका? अपरिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पर मैंने संख्याओं को पहचानने के लिए आपको बताया कि प्राकृत संख्या कितना से कितना शुरू होता है? 1 2 3 4। अब यहाँ पर मैं ऋण 1 लिख रहा हूं या ऋण 10 लिखा। क्या लिखा? ऋण 10। तो ऋण 10 एक प्राकृत संख्या है? नहीं। ऋण 10 एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या किसके साथ शामिल होता है? पूर्णांक के साथ शामिल होता है ना। ये ऋण 10 एक पूर्णांक संख्या भी है और एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि इसका बट्टे भी क्या होगा? 1 होगा। परिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, याद रखिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। कौन सा? परिमेय संख्या। तो ऋण 10 एक परिमेय संख्या भी होगा और एक क्या होगा? पूर्णांक संख्या भी होगा। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए मैं 12 लिख रहा हूँ। 12 क्या है? 12 एक धनात्मक संख्या है, तो एक पूर्णांक संख्या भी होगा, एक परिमेय संख्या भी होगा, एक प्राकृत संख्या भी होगा, और वो एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 क्या है? 12 एक प्राकृत भी है, पूर्णांक भी है, और क्या है? परिमेय संख्या भी है। इसी तरीके से हम संख्याओं को क्या करते हैं? पहचानते हैं। अब उदाहरण में यहाँ पर देखेंगे, उदाहरण में तो यहाँ पर 16, 9 और 4 एक क्या हो जाएगा? ये प्राकृत संख्या भी है, ठीक है, और एक क्या है? पूर्णांक संख्या भी है, क्योंकि सभी क्या है? धनात्मक हैं। फिर यहाँ पर ये एक परिमेय संख्या भी हो जाएगा, ठीक है। इधर वाला जो पार्ट है वहां पर देखिए, यहाँ पर आएंगे तो जो करनी वाला जो होगा वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन इसको भी 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या भी हो सकता है, और फिर यहाँ पर देखिए ये बीजगणित है ना, एल्जेब्रा से रिलेटेड है। तो सबके रूल अलग अलग होते हैं। जब तक आप संख्याओं को नहीं पहचानेंगे तब तक आप जो है किसी भी संख्या को ना जोड़ पाएंगे ना घटा पाएंगे। तो इस तरह आज मैंने आपको संख्याओं को पहचानने का, किस तरीके से आप पहचानते हैं वो बताया। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक प्राकृत संख्या को कैसे जोड़ते हैं और एक पूर्ण संख्या को या एक परिमेय संख्या को कैसे जोड़ा जाता है, या बाकी किसी भी संख्या को आप किस तरीके से जोड़ते हैं। जब आप पूरे के रूल आप समझ जाएंगे तो ये वाला जो समीकरण है उसको आप इजीली जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसको समझेंगे तो वीडियो, अगला जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसको समझिए, है ना। ये जो वीडियो है, ये जो मैंने बनाया, ये पूरी तरह से बेसिक्स है, जो बिल्कुल आपको मैथ्स नहीं आता उनके लिए है। तो ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।